बिल्कुल, उपेंद्र कुशवाहा की बात आपने की। दीपक प्रकाश की चर्चा इतनी तेज हो रखी थी क्योंकि 6 महीने के अंदर उनको किसी भी विधानसभा या विधान परिषद का सदस्य होना था। एमएलसी का जब अभी चुनाव हुआ, मंगल पांडे की सीट पर उनको जाना था, लेकिन अरविंद शर्मा को बीजेपी आगे करती है। दीपक प्रकाश एमएलसी भी नहीं बन पाते हैं। अब चर्चा हो रही है कि उनकी जगह जो है उनकी मां स्नेहलता का नाम तेजी से आगे आ रहा है, जो उपेंद्र कुशवाहा की पत्नी भी हैं, सासाराम से विधायक हैं, और कहा जा रहा है कि अंतिम समय में ये चेंजेस हो रहे हैं और स्नेहलता को मौका मिल सकता है। हालांकि अभी आधिकारिक घोषणा इसकी हुई नहीं है, लेकिन संकेत साफ है कि आरएलएम में अपने प्रतिनिधित्व में बदलाव कर सकती है। अगर ऐसा होता है तो ये फैसला पार्टी के भीतर और एनडीए समीकरण में भी अहम संदेश देगा, क्योंकि जिस तरह से उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएलएम में खींचतान की स्थिति बनी हुई थी दीपक प्रकाश के मंत्री बन जाने के बाद, उसके बाद कई तरह की चर्चाएं हो रही थी। कहा जा रहा था कि कई नेता जो हैं, कई विधायक जो हैं वो नाराज हैं, और नाराजगी खुलकर सामने आई थी। नाराजगी कोई बंद कमरे में नहीं थी, वो लोगों ने देखा जिस तरह से चर्चाएं चल रही थी। लेकिन अब दीपक प्रकाश की जगह स्नेहलता का नाम आ सकता है, ऐसी चर्चा चल रही है। इससे क्या पार्टी के भीतर कुछ चेंजेस होगा, कोई समीकरण बदलेगा, क्या होगा? देखिए, आप क्रिकेट की टीम जब बनाते हैं तो 12वां खिलाड़ी रखते हैं कि वो कुछ प्रॉब्लम होगा तो 12वां खिलाड़ी मैदान में आ जाएगा। उसी तरह से स्नेहलता का वेटिंग में नाम रखा गया है कि भाई आप रहो। कोटा में तो एक जाना ही है कि उपेंद्र कुशवाहा के कोटे से तो एक आदमी जाएंगे ही। अब सवाल है कि दीपक प्रकाश का जिस तरह से मंगल पांडे की सीट से वंचित हो जाना, उसके बाद दीपक प्रकाश कैसे एमएलसी बनेंगे, कैसे वो चुनाव लड़ेंगे, या कैसे वो अपनी सदस्यता, अब 6 महीना होगा, अब फिर से अगर मंत्री बनेंगे तो उनको फिर 6 महीने तक वो रह सकते हैं, क्योंकि ये नया मंत्रिमंडल है और नए मंत्रिमंडल में 6 महीने रह सकते हैं। मुझे जो सूचना है कि देखिए, सम्राट चौधरी ने एक बड़ा दिल रखा है उनके लिए। मुझे ये चर्चा है, ये चूंकि कुशवाहा समाज से वो भी आते हैं, और मुझे लगता है कि अपने कोटे से दीपक प्रकाश को वो मंत्रिमंडल में लाएंगे और उन्हें सदस्य बनाने की कोशिश करेंगे। और देखिए, एक बड़ा पॉलिटिक्स है। उपेंद्र कुशवाहा भी कुशवाहा के बड़े नेता हैं, और मैं मानता हूं आज के चीफ मिनिस्टर जरूर है सम्राट चौधरी, और उनसे बड़े नेता उपेंद्र कुशवाहा तो जरूर हैं कुशवाहा में। अब उपेंद्र कुशवाहा को के साथ जिस तरह से कुशवाहा लोग खुशी जाहिर कर रहे हैं कि कुशवाहा का मुख्यमंत्री बना है, तो मुझे लगता है कि हाल में सम्राट चौधरी से दीपक प्रकाश मिले थे और बुके भी दिया, काफी देर बातचीत भी हुई। तो चर्चा ये है कि दीपक प्रकाश को सम्राट चौधरी अपने कोटे से मंत्री बनाएंगे, क्योंकि देखिए, आपको मैं पहले भी बता दिया था कि उपेंद्र कुशवाहा को बीजेपी ने अपने कोटे से बनाया राज्यसभा सांसद, जी, राज्यसभा, और इनके बेटे हैं, एक हैं, तो इनको अपने कोटे से बना के दिल जीतने का काम करेंगे सम्राट चौधरी उपेंद्र कुशवाहा का। अगर ऐसा नहीं बैठता है तो स्नेहलता उनकी पत्नी ऑलरेडी एमएलए है, तो उनको तो मंत्री बन जाना है। अब घर की बात है, बेटा का क्या मकसद है, क्या उनका मूड है, कैसे उनको समझाएंगे, संभालेंगे, ये सारी बातें आने वाले समय में। पर मुझे अभी भी लगता है कि दीपक प्रकाश को जगह मिल जाएगी, और माँ भी चाहेंगी, पिता भी चाहेंगे कि भाई बेटा है, बहू है, तो चलो इसको, क्योंकि अब तो परिवारवाद से उनको कोई मतलब है नहीं, लोगों को वंशवाद परिवारवाद तो ताखे पर रखा गया है पॉलिटिक्स में, तो वो भी आ जाएंगे। मगर अभी इस तरह से चर्चा चल रही है, आपने कहा स्नेहलता की चर्चा है, तो वो स्टैंड बाय में तो जरूर रखेंगे। वो तो तीसरे को नहीं बनाएंगे मंत्री, और जो भी उनके 3 विधायक हैं, तीनों विधायक की ड्यूटी निर्धारित हो गई है। किसी को विधायक दल का नेता बना दिया, किसी को प्रदेश अध्यक्ष बना दिया। तो ये सब सारे सवालों के बीच दीपक प्रकाश हालांकि अभी डिंग डोंग बैटल में है, और मुझे लगता है कि उनको रास्ता मिल जाएगा। हालांकि एक कोटा तो मिलेगा ही उनको ना, तो पत्नी को, अगर ऐसा होगा तो पत्नी को बनाएंगे, मगर 6 महीने तक वो चल सकते हैं। 6 महीने में बहुत सारी स्थितियां, जून में भी फिर खाली होने वाला है, विधान परिषद के कुछ कोटे खाली होने वाले, तो हो सकता है कि उसमें
9 सीट का चुनाव भी होने वाला है, तो कहीं ना कहीं रास्ता सम्राट चौधरी निकालेंगे और दिल बड़ा दिखाएंगे कि भाई देखिए उपेंद्र कुशवाहा जी, हमने आपकी बात को रख लिया है, आप भी मेरी बात रखा कीजिए। तो ये सारी बातें चलेंगी।